मेरे अल्लाह, मैं नहीं जानती मेरे हाथों की लकीरों में क्या लिखा है, लेकिन तू जानता है। जो मेरे हक में बेहतर है उसे लिखा रहने दे, बाकी सब मिटा दे। जो पीछे रह गया, जो मैं छोड़ आई, मैं उसे सोचना भी नहीं चाहती। तू ही उस शख्स की मोहब्बत को मेरे दिल से निकाल सकता है जो मेरा कभी था ही नहीं। वो मुझे याद भी ना आए। मैं आदि को याद करके रोना नहीं चाहती। मेरे दिल से उसकी याद बाहर निकाल दे अल्लाह। बच्चे बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम लैला। वालेकुम सलाम। भाभी पहले एक बात तो बताओ, तुम्हारी घर में अब बिला के सुकून आ ही गया था तो क्या जरूरत थी उस नागिन को वापस बुलाकर अपने सीने पे बिठाने की? सारी रात दिमाग उलझा रहा है। ये मुनशियात वाला किस्सा असल में क्या है? बच्चे मुझे खुलकर बताओ। लाला आपको बता तो दिया था, यकीन नहीं आया क्या आपको? बात यकीन की नहीं है, लेकिन क्या? जब हम रोशनी के लिए दिया जलाते हैं तो उसमें हरारत होती है। उस रोशनी के लिए हमें गर्मी, बदबू सब कुछ सहना पड़ता है। उसी बदबू का तो पूछ रहा हूं। किसी से कोई मुखालिफत वगैरह थी या कोई झगड़ा मगड़ा हुआ था जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है? जब हसद होती है तो मुखालफत में लोग खुद ही आकर खड़े हो जाते हैं। पर अब मुझे समझ आ गई है, सारे वाक़ये ने मुझे और मजबूत कर दिया है। इस दुनिया की समझ दिलाती है। क्या समझ आ गई? मामला भी खत्म नहीं हुआ है, बस वक्ती तौर पर दब गया। तुम डॉक्टर शहरयार की जमानत पर आई हो। आप फिक्र मत करें, डॉक्टर शहरयार कभी भी इस बात को चलने नहीं देंगे। अभी दाजी और मोर को इस बात का नहीं पता, लेकिन अगर इंक्वायरी हो गया ना तो मैं इल्जाम अपने सर लूंगा। किस चीज की फिक्र है? अभी मैं जिंदा हूं। मैं पुलिस को बोलूंगा ये मेरा कारोबार था, इससे जबरदस्ती काम कराता था। और उनकी जरूरत नहीं है तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखे। किसी की जरूरत नहीं होगी।
जितना आसान तुम समझ रहे हो उतना आसान ये काम है नहीं। इतना मुश्किल भी नहीं है लाला, आसान कर देंगे इसको। फिलहाल तुम भाभी को देखो, वो तुमको देख रही है, उसका मसला हल करो। भाभी आ जाओ या तुम उधर जाओ। रुको गोले, ऐसे क्या देख रहे हो, कोई काम है? यही तो मैं भी पूछ रहा हूं। अगर कोई बात हो तो करीब आके कह दिया करो। ऐसे खिड़कियों दरवाजों से लग कर अपनी बारी का इंतजार करना, देखना, झांकना कुछ जेब नहीं देता है। झांक नहीं रही थी मैं। अच्छा, तो फिर ये चुप कर बातें सुनने का मकसद? बीवी अपने शौहर का साया होती है। बेवजह दहलीज पे देखेगी ना तो चौंकेगी भी और रोकेगी भी। वो गैर दहलीज मेरी बहन की है। कितनी मर्तबा बताया तुमने? ख्याल रखा करो। बहन, एक बात का जवाब दोगे? क्या परेशानी है तुमको? जब से आई हो तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, घबराई हो, रातों की नींदें भी तुम्हारी उड़ गई हैं, बेचैन रहती हो। हुआ क्या है? क्या तुम यहाँ वापस नहीं आना चाहती थी? ऐसी कोई बात नहीं, वहम है तुम्हारा। मुझे वहम नहीं है, तुम जानती हो मेरा दिमाग सही चलता है। तो मुझे सच बताओ, क्या परेशानी है? क्यों? तुम क्या करोगे? ये पूछो क्या नहीं करूंगा? अपनी जान तक दूंगा। कभी आजमा कर देखो। डॉक्टर शहरयार से बात कर ली है मैंने, उसको साफ साफ समझा दिया है मैंने, जो तफ्तीश करनी है शहर से बाहर करे। अगर हमारे इलाके में आएगा तो चीर के रख दूंगा सबको। डॉक्टर शहरयार को क्यों फोन किया तुमने? क्यों ना करता? शहर वाले लोगों को ऐसे करना पड़ता है ताकि वो इंसान बनकर रहे। और वो डर भी गया था, अब कोई मसला नहीं हो। या अल्लाह, तुम डॉक्टर शहरयार को फोन कर रहे थे तो मुझे बताते तो। तुम पागल हो दरअक्साई। हाँ पागल हो, सही कह रही हो, पागल हूं मैं। तुम्हारी मोहब्बत में पागल हूं, दीवाना हूं, और तुम ये बात जानती हो। देखो कुले, मुझे तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा पसंद नहीं है। जैसे पहले थी वैसी हो जाओ। तुम हर वक्त मुझसे लड़ती थी, तकरार करती थी, बहस करती थी। मुझको वही गुले चाहिए। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम वैसी हो जाओ। ये छोड़ो, सब परेशानी दूर हो जाएगी। दरअक्साई, ये क्या? ये कौन सा दरअक्साई है? छोड़ो तुम। जब तक अस्पताल नहीं बनता तुम डिस्पेंसरी में बैठ के डॉक्टरी करो। मैं इजाजतनामा ले लूंगा। उनको लाने ले जाने की ड्यूटी मेरी है। तुम परेशान नहीं होना, कभी परेशान नहीं होना। ये तुम अचानक इतने अच्छे कैसे हो गए? तुम्हारे वास्ते, तुमको पाने के लिए। अंदर जाओ।
दिन चढ़ गया, जाओ जाओ, सुकून करो।